इसलिए लिख रहे हैं कि अतो वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता। कौन? भगवान का भक्त। वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि गीता में कहा गया है, माम च उच्चारण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्तेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त करता है। इसलिए देखिए लास्ट में क्या लिख रहे हैं इस तात्पर्य के लास्ट की 3 पंक्तियां, कृष्ण प्रसाद को ही खाते रहने से स्वतः, अच्छा ये उसके लिए है जो ऊपर तात्पर्य में अनुवाद में ये चीज कहा गया है ना, अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में आहुति देते हैं। यानी कि कुछ कुछ योगी ऐसे भी हैं जो प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते लेकिन दूसरा प्रकार का अभ्यास करते हैं, क्या? कम भोजन खाने का, और अपना जो प्राण है उसको प्राण में मतलब बेसिकली कंट्रोल करने का अपने इसको। तो प्रभुपाद उसके एंगल में उसको तुलना करके भक्ति के लिए क्या लिख रहे हैं कि कृष्ण प्रसाद को खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। सही है कि गलत है? हाँ, कृष्ण प्रसाद को खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। सही है कि गलत है? बताइए मुझे। अरे लेकिन मैंने तो देखा है कि हम लोग ज्यादा खाते हैं सबसे। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। अच्छा। देखिए एक चीज मैं बताऊंगा कि हम लोग अगर बाहर रास्ते में घूमने जाएंगे तो कुछ भी खा सकते हैं क्या? हाँ, तो फिर नियंत्रित हो गए ना। अगर हम भगवान के भक्त नहीं थे, पहले हम कहीं भी घूमने जाते थे, चलो बाहर वड़ा पाव का स्टॉल दिख गया, चलो भाई 2 वड़ा पाव दे दो। थोड़ा आगे गए, थोड़ा गन्ने का जूस का दुकान दिख गया, दो भाई 1 गिलास पिला दो। थोड़ा आगे गए, आइसक्रीम का दुकान दिख गया, चलो भाई 1 आइसक्रीम दे दो। थोड़ा आगे चले गए, भेलपुरी वाला मिल गया, चलो भाई 1 भेलपुरी दे दो। थोड़ा आगे चले गए, कॉफ़ी का दुकान मिल गया, 1 कॉफ़ी पिला दो, कोल्ड ड्रिंक पिला दो। उसका अंत नहीं है। मैंने आपको एक बार बताया था, एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, बताया था कि नहीं बताया था मैंने आपको स्टोरी? नहीं बताया था। एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो मेरे सामने, मैं अपर बर्थ मतलब जो 3 और 3 ऐसे जो बर्थ रहते, तो मैं मतलब उसी उदाहरण को बार बार याद करता हूँ कि अगर हम कृष्ण भावना में जीवन में नहीं रहते तो ये जो जीवा है ये सबसे बड़ी अनियंत्रित चीज़ है। ये आपको कभी योगी बनने ही नहीं देगी, क्योंकि फिर इतने उसको छूट है कि भेलपुरी वाला आ गया भेलपुरी ले लो, चाय वाला आ गया चाय ले लो, समोसे वाला आ गया समोसा ले लो, फिर उसके बाद ककड़ी वाला आ गया ककड़ी खा लो। जो चीज़ आएगा वो खाने का इच्छा होगा ही होगा, लाइक दैट। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि कृष्ण प्रसाद हमको खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है। इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना असंभव नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कई बार कहा करते थे कि क्योंकि देखिए शुरू में जब प्रभुपाद ने ISKCON को स्थापित किया 1965 के आसपास 66, उस टाइम में प्रभुपाद बोलते थे कि खाओ आप जितना भी खाना है खाओ, 10 रोटी खाओ, 30 रोटी खाओ, भरपूर मिठाई खाओ। लेकिन वही प्रभुपाद बाद में जब 70-72 के बाद अपने शिष्य को बोला करते थे कि रेगुलेट होना चाहिए खाने में, तो प्रभुपाद के शिष्य बोलते थे कि अरे आप तो उस टाइम में बोलते थे कि खाना चाहिए बहुत कुछ, ये भगवान का प्रसाद है, ये खाने से हमारी इंद्रिय दिव्य स्तर पर चली जाएंगी। तो प्रभुपाद बोलते थे कि उस टाइम में बोलने वाला कौन था? मैं था। और अभी बोलने वाला कौन है? मैं हूँ। अगर तुम वो बात मेरी सुन सकते हो तो अभी मेरी बात ये क्यों नहीं सुन सकते हो? तो एक एक स्तर रहता है। जब हम नए नए रहते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा आकर्षण प्रसाद में रहता है, प्रसाद ही हमारे लिए सबसे बड़ी भक्ति होती है। तो वो एक स्तर है। लेकिन जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये भी समझना चाहिए कि प्रसाद के अंदर भी क्या है, एक रेगुलेशन आना चाहिए। ऐसा प्रसाद नहीं खाना चाहिए हमेशा हमको कि जो हमेशा एकदम ज़्यादा ही मतलब मसालेदार हो या एकदम ज़्यादा इससे भरा हुआ हो। कभी कभी खा सकते हैं, या फिर ये अपना हम सब अपने आप को डिसाइड करना चाहिए कि मुझे क्या प्रसाद खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। ये सब आप लोगों को मालूम है। जैसे ईशोपनिषद में कहा गया कि अपना अपना कोटा आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपका क्या कोटा है। ये कोटा ना तो मैं आपके लिए डिसाइड कर सकता हूँ ना आप मेरे लिए डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा इतना लीजिए कि जिससे आपकी इंद्रियां नियंत्रित हों। ये उनका कहने का आशय है। तो अब इस श्लोक के बाद हमने पीछे का 28 नंबर छोड़ा था श्लोक, क्योंकि मैं आपको 27 नंबर के श्लोक में जो अष्टांग योग की प्राणवायु की जो कार्यों को समन्वित नियंत्रण करने की जो प्रक्रिया है वो बता रहा था। तो उसका डिटेल दिया गया है 29 में, इसलिए मैं डायरेक्ट 29 में जंप किया। तो अभी हम लोग वापस आते हैं 28 में। ठीक है। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ
योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय यज्ञ यज्ञश्च यतया संशतव्रता। पढ़िए अनुवाद एक जन। ओके, ये सब अलग अलग प्रकार की और कैटेगरी दी गई यज्ञ करने की। सिंपल आदमी भी यज्ञ करता है अगर वो अपनी इंद्रियों के संतुष्टि को दूर रखे कुछ समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, यानी कि क्योंकि वो अपनी मेहनत से बनाया हुआ पैसा लोगों को दे रहे हैं ना दान में। जैसे देखिए डॉक्टर बताते हैं इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का आयोजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, राइट। धर्मशाला होती है, अन्न क्षेत्र होता है, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ये सब दान कर्म द्रव्यमय यज्ञ है, यानी कि जो आपने जीवन में कुछ पैसा अर्जित किया है, कमाया है, द्रव्य, उसको आप दूसरों के लिए इस्तेमाल करके एक प्रकार का एक सेवा कर रहे हैं। यानी कि यज्ञ क्यों कहा जाता है इसको, ऐसे प्रकार की सेवा को, क्योंकि आपने अपने इंद्रियों को, उस जो पैसा आपको मिला था या चीज़ें मिली थी, उसको अपने इंद्रियों की तुष्टि को इस्तेमाल करने के बजाय किसके लिए इस्तेमाल किया, दूसरे लोगों के सेवा के लिए। तो ये हो गया द्रव्य यज्ञ। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है अन्य लोग जीवन में उन्नति करने तथा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रायन तथा चातुर्मास से जैसे विध तप करते कि नहीं। चातुर्मास में आप एक ही टाइम, इतने सारे लोग हैं जो एक ही टाइम खाते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर खाने खाएंगे, एकादशी वाला खाएंगे, ऐसे अलग अलग कैटेगरी लोगों के। उदाहरणार्थ बताते हैं कि चातुर्मास व्रत रखने वाले वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं काटता। अब ये एकदम प्योर ट्रेडिशनल वर्णाश्रम के बारे में बताया गया है, आप ऐसा मत कीजिएगा। बाल नहीं काटते, कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता नहीं और दिन में 2 बार खाता है, निवास स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाता है। ऐसा करेंगे तो आपके जॉब पे कैसे जाएंगे? निवास स्थान छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ये जो ट्रेडिशनल पद्धति में जो किया जाता है उसका वर्णन यहाँ पे दिया गया है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनग योग पद्धति के अनुसरण करते हैं तथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए हठयोग, अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए करते हैं। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। ये भी एक तीर्थ स्थान, मतलब ऐसे कैसे हिल स्टेशन में घूमने के जाने के बजाय आप तीर्थ क्षेत्र में जाइए, तो आपने जो अपनी मन और इंद्रियों की जो इच्छा है कुछ भी भोग की वस्तु देखने का, वो छोड़ के आप कहाँ चले गए जहाँ पे भगवान के धामों का दर्शन हो सके, तो वो भी एक यज्ञ हो गया। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी विशेष सिद्धि के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं। यानी कि पढ़ने के लिए तो जीवन में कितनी भी सारी चीज़ें हैं। भागवत में कहते हैं श्रोतव्य व्याधिनी राजेंद्र नाम शांति सहस्त्र से, आपको पढ़ने के लिए, सुनने के लिए ऐसी हजारों चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से भी अपने कंट्रोल करके अपने मन को, अपने मन की जो प्रवृत्ति है कुछ भी बोलने की, कुछ भी सोचने की, कुछ भी सुनने की, वो छोड़ के आपने क्या अपना मन कहाँ लगाया, गीता के अध्ययन में लगाया, तो वो भी एक यज्ञ हो गया। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत इससे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। यानी कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना में है, भक्ति में है, वो ये ऊपर की सारी चीज़ें करता रहता है। वो द्रव्य यज्ञ भी करता रहता है, वो कठिन व्रत भी करता है, तीर्थ स्थान में भी जाता है, वैदिक साहित्य भी पढ़ता है। इसलिए कृष्ण भावना क्या है, परिपूर्ण है। अगर ये करेंगे तो सारी पीछे की चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि उसे उपयुक्त किसी भी यत्न से प्राप्त नहीं, यानी कि भक्ति प्राप्त नहीं किया जा सकता। और दूसरा एंगल क्या है, दूसरी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इतने सारे जो ऊपर दिए गए यज्ञ हैं, कठिन तप, व्रत, तपस्या या वेदों का अध्ययन, इनसे भगवान की भक्ति प्राप्त होगी इसकी गारंटी नहीं है। ये आपको कुछ स्टेज तक लेके जाते हैं, योगा लैडर के कुछ एक पर्टिकुलर लेवल तक लेके जाते हैं, लेकिन एकदम उच्च स्तर तक जाने के लिए आपको भक्ति का आश्रय लेना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि अपितु भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। तो ये हो गया यहाँ पे 28 नंबर के श्लोक का अंडरस्टैंडिंग। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को अभी तक समझ में आया। जो हमने 25 से स्टार्ट किया था श्लोक नंबर, अलग अलग प्रकार के यज्ञों का। सबसे पहले हमने देखा कि देवताओं को पूजा करके कुछ लोग यज्ञ करते हैं, जो सकाम कर्म योगी है। दूसरे जो निराकारवादी है, जो ब्रह्म में आहुति डालते हैं अपने आप को ब्रह्म की अग्नि में।
फिर 26 नंबर के श्लोक में गृहस्थ और ब्रह्मचारी का वर्णन हुआ। ब्रह्मचारी किस तरह से यज्ञ करते हैं और गृहस्थ किस तरह से यज्ञ करते हैं। एक ब्रह्मचारी कैटेगरी है, दूसरी भी ब्रह्मचारी कैटेगरी है, उसे गृहस्थ ब्रह्मचारी करते हैं, जो अपनी जो जीवन में आवश्यक चीज़ें हैं इन्हें वो कैसे प्राप्त करता है, धार्मिक कार्यों द्वारा। ऐसे नहीं कि चलो ऐसे कुछ भी अगर संतान उत्पन्न करनी है तो कहीं भी कुछ भी कर दे, नहीं, उसके लिए मैरिज का सिस्टम है, राइट। या फिर अगर किसी को कुछ खाना है, एक इवन एज अ पर्सन लाइफ में अगर जीने के लिए कुछ खाना है तो उसको भगवान को भोग लगा के खाना है, तो ऐसे करते करते वो यज्ञ करता रहता है। फिर 26 नंबर के बाद हमने 27 नंबर में देखा कि अष्टांग योग की प्रक्रिया में क्या करते हैं, ये सब जो इंद्रिय ये जो क्रिया है उनको कंट्रोल करने के लिए प्राणवायु को कंट्रोल किया जाता है, और उसका डिटेल दिया गया है 29 नंबर में। और बीच में 28 नंबर श्लोक है, इसमें बताया अलग अलग प्रकार के यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, वेद यज्ञ, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको समझ में आया, 29 नंबर तक समझ में आया। अगर आया तो हाँ बोलिए। कहीं क्लास खत्म करने के लिए तो हरी भरी नहीं बोल रहे जल्दी से हाँ बोल देंगे तो क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये कौन है, हरिलाल प्रजापति जी, सॉरी हीरालाल। आप सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए ना, मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ अच्छा आप हैं, वीडियो ऑन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, वीडियो ऑफ करके क्यों रखे आप लोगों ने। सुपरवाइजर साहब अभी दिख रहे हैं। हाँ हाँ नहीं कोई बात आप सामने रह के प्रसाद लेंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ एब्सोल्युटली ओके, इतनी तो छूट देनी, ऑनलाइन क्लास के लिए इतनी तो छूट देनी चाहिए, ये तो फिर ऑनलाइन क्लास का अलग से मज़ा कैसे आएगा हालांकि हाँ हाँ आप दिख रही है सत्यभामा देवी। हाँ हरे कृष्णा। क्या है मेरे स्क्रीन में सेटिंग कैसे करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे 1 2 3 4 5 6 18 लोग दिख रहे हैं, शायद स्क्रीन को ऊपर नीचे करने के बाद दिखेंगे। हाँ नहीं वृंदावन में कहाँ हूँ, ये तो हमारा इधर। हाँ दंडवत मुझे कुछ। अच्छा हरे कृष्णा। क्या बोल रहे हैं सत्यभामा माता जी, क्या बोल रहे हैं आप। कौन मेरे प्रिय शिष्य है। हाँ कौन, इंचार्ज, सुपरवाइजर। अरे वृंदावन में है क्या आप, सुपरवाइजर सर आप वृंदावन में है आप। अरे आपका घर ही वृंदावन है ठीक है, आप लोग आपका वीडियो ऑन रख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ज़्यादा कुछ, इसको आपको कि मेरे को। अच्छा ऐसा होता है क्या। अच्छा ऐसा, ठीक है। अच्छा ऐसा है क्या, ओके ठीक है चलेगा। आप बीच बीच में ऑन कर सकते हैं दिखाने के लिए। अब सुपरवाइजर सर सही में एक्शन में आ गए अच्छा दिख रहा है। ठीक है तो आगे बढ़े। अभी तक आपको समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया तो भी इतना समझ लीजिए कि अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं जो अलग अलग प्रकार के लोग करते हैं ताकि उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो सके। और हमारा जीवन तो पूर्ण यज्ञ है ही है, क्योंकि हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं। खाने से लेकर चलने तक, जॉब से लेकर बच्चों को पालने पोसने तक, सारा जीवन हमारा किसके लिए है, भगवान की भक्ति के लिए समर्पित है। इसलिए हमारा सारा जीवन यज्ञमय है, राइट। और नहीं है तो हम उसे बनाएंगे। हाँ इसी का प्रश्न है पूरे।
हाँ बोलिए। हाँ, एक, एक, दो, तीन, चार। ये जो पढ़िए, आप पढ़िए, मैं लाइन समझता हूँ, पढ़िए आप। बहिश्वर मतलब कौन बताएगा मुझे हिंदी का अनुवाद? कोई भी बताइए फटाफट। बहिश्वरवाद, हाँ, क्योंकि ये देवता की पूजा करते हैं ना। समझ गए? समझ गए सर? हाँ, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। श्लोक नंबर, रवि प्रभु किसी को लेक्चर दे रहे हैं क्या? अच्छा 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 अच्छा। ओ, क्या बात है, रवि प्रभु का और एक क्लास चल रहा है वहाँ पे। वाह वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये रवि प्रभु का नया प्रोजेक्ट है, इसमें गोपाल फंस्कुल जैसा बोरीवली में है ना, वैसा उन्होंने वहाँ पे खोला है। तो सब लोग प्रभु जी के लिए एक बार जोर से बोल दीजिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और एक बार प्रभु जी के जो गुरुकुल शाला है उसमें उसमें हम सब लोग विजिट करेंगे, ठीक है? यस, एक क्लास उधर ही कर लेंगे भक्ति शास्त्री की। यस। हाँ, दिख रहा है, यस यस यस। हाँ, क्या बात है, यानी कि एग्जाम लेने के लिए भी बढ़िया हॉल है ये। आप लोग की एग्जाम मुझे लगता है यहीं पे जाके लेनी चाहिए मुझे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्लोक नंबर अभी 30 पे, ठीक है? सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञ शपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतं भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। पढ़िए अनुवाद कोई भी एक जन। ओके, तो यज्ञ करने से क्या होगा? जो भी आप कर्म करेंगे उसका पाप या कर्म नहीं लगेगा आपको। किसी भी कर्म को यज्ञ में परिवर्तित करने का ये तरीका है। 3 प्रकार की चीज़ें श्लोक में दी गई है। 3 प्रकार के फल मिलते हैं यज्ञ करने से। पहला फल है यज्ञ शपित कल्मष, यानी कि जो भी अशुद्धियाँ हैं वो निकल जाती है, राइट? उसका अर्थ देखिए, शब्द से शब्द क्या दिया गया है अनुवाद में। कल्मष यानी कि पाप कर्म, यज्ञ शपथ यानी कि यज्ञ करने से क्या होता है? पाप कर्म, यानी कि इम्प्योरिटी जो है, इम्प्योरिटी की वजह से पाप होता है, राइट? वो सब निकल जाते हैं। तो होगी पहली चीज़ यज्ञ शपित कल्मष। दूसरी चीज़ यज्ञ शिष्य अमृत मुझो, यानी कि हमें क्या मिलता है? उस यज्ञ के द्वारा जो फल मिलता है उसका हम आस्वादन कर सकते हैं इस जगत में रहते हुए भी। यानी कि ऐसा नहीं है कि यज्ञ करने से आपको भगवत धाम जाने के बाद ही उस यज्ञ का फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। इवन इस जीवन में जीते हुए भी अगर आप अपने लाइफस्टाइल को यज्ञ में बना देंगे तो उससे आपको क्या मिलेगा? उसका एक्सपीरियंस। जैसे कि देखिए, जब हम भक्ति में जीवन जीना चालू करते हैं तो अपने आप आपका मन, हमारा मन शांत होता है। जो मन में जो एजिटेशन है कम होता है। जो हमारी इंद्रिय जो विचलित रहती हैं बाहर के जीवन में, जब हम भौतिक अवस्था में रहते हैं, वो सब कम हो जाता है। होता है कि नहीं? कि नहीं होता है? होता है कि नहीं? ठीक है ठीक है, तो भक्ति करने से हमें आनंद मिलता है कि नहीं? हाँ, यस। हाँ, तो यज्ञ, हाँ यस, तो यज्ञ करने का फायदा ये नहीं है कि हमें भगवत धाम जाने के बाद ही उसका अनुभव होगा। इस दुनिया में भी हमें अनुभव हो रहा है और होगा, राइट? ये दूसरी चीज़ हो गई। पहली चीज़ हो गई पाप दूर हो जाते हैं, यज्ञ शपित कल्मष। दूसरी चीज़ यज्ञ शिष्य अमृत मुच्यते, यानी कि इस जीवन में हम उस यज्ञ के द्वारा जो फल होता है, जो शुद्ध होकर हमें मिलता है, उससे हमें शांति का अनुभव होता है। तीसरी चीज़
यान्ति ब्रह्म सनातनम, यानी कि हम ये सब जीवन को पूर्ण करने के बाद भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, राइट। ये 3 उसके बेनिफिट है। अब एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो सब विधियाँ हैं, क्योंकि देखिए यज्ञ करने में और यज्ञ करते समय जो कष्ट होते हैं, उन सब कष्टों को अब मुझे बताइए, जब करते समय कष्ट होता है कि नहीं आपको, मतलब तकलीफ होती है कि नहीं? हाँ, नींद आती है। और क्या होता है बताइए? हाँ, क्या होता है? आलस आती है, नींद आती है, और क्या होता है जब करते समय? लेकिन रोज ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा होता है रोज? रवि प्रभु का होता है, हाँ हाँ कर रहे हो। तो देखिए, बेसिकली मेरे कहने का पॉइंट ये है कि वेस्टर्न रिलीजन और ईस्टर्न रिलीजन में यही फ़र्क है। थोड़ा आपको एंटरटेन करने के लिए कुछ चीज़ें बता रहा हूँ एडिशनल, नहीं तो आप बोलेंगे कि खाली प्रभु जी किताब पढ़ते जा रहे हैं और सिलेबस खत्म हो रहा है। जो वेस्टर्न रिलीजन है, यानी कि पाश्चात्य संस्कृति में जितने भी योग मार्ग और पद्धतियाँ हैं, उनके पास भी ये सब पद्धति है ना, भगवान के पास पहुँचना, भगवान की प्राप्ति करना। क्रिश्चियन रिलीजन है, मोमेडन रिलीजन है, अलग अलग प्रकार के हैं, बुद्ध धर्म है, और वेस्टर्न रिलीजन ईस्टर्न भी है, हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म की पद्धतियाँ हैं। इन दोनों में एक बड़ा अंतर है। ये अंतर है कि जो वेस्टर्न है, पश्चिम देश की जो सारी ये प्रक्रियाएँ हैं, उनका कहना यह होता है कि भगवान को केवल उनकी कृपा से प्राप्त किया जा सकता है, और बाकी जो भी हम दिखाते हैं, ये जो हमारे सनातन धर्म में साधना करके, ये करके, वो करके, ये सब क्या है? ये केवल एक्स्ट्रा दिखावा है। तो ये सही है कि गलत है, बताइए मुझे। क्या गलत है? हाँ, नहीं दिखावा मतलब मेरे कहने का, उनका एलिगेशन है, हमारे ऊपर आरोप है। वो कहते हैं कि हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, माता जी आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। करेक्ट, अब दोनों का आंसर सही है। एक मतलब ऐसा दिखावा भी नहीं करना चाहिए, दूसरा कोई बोल रहे तो उसके लिए हमारे पास ऐसा उत्तर होना चाहिए जो माता जी ने दिया। यानी कि मेरे कहने का एक सारांश यही था। हाँ, क्योंकि पाश्चिमात्य देश के लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि केवल भगवान में विश्वास रखो, कि भगवान है और वो हमें अगर जो कृपा देंगे तो हम उनके बन सकते हैं, और ये उनका एक अंडरस्टैंडिंग है। वो सही है, हम मना नहीं करते, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए सिस्टमेटिक प्रोसेस जो हमारे वैदिक सनातन पद्धति में दिया है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये सिस्टमेटिक प्रोसेस इसके लिए नहीं है कि देखिए, वो लोग का एक एलिगेशन रहता है, वो लोग का एक आरोप रहता है। वो बोलते हैं कि आप भगवान का नाम लेके, आप भगवान को बार बार ये करके ये दिखाना चाहते हो कि हम भगवान को क्या करेंगे, कब्जा करेंगे, यानी कि ज़बरदस्ती आप भगवान और भगवत धाम के ऊपर कब्जा करना चाहते हो। ऐसा उन लोगों का एक आरोप रहता है, एक एलिगेशन रहता है, जो कि सही नहीं है। क्योंकि देखिए, आपने पीछे के श्लोक में जितने भी सब टेक्निकल प्रक्रियाएं पढ़ी है, अष्टांग योग या फिर इवन भक्ति योग लीजिए या कर्म योग लीजिए, इन सब प्रक्रिया, ये विधि एक साधना है। ये सब साधना को पूरा करते करते मतलब कितना परिश्रम होता है, कितना कष्ट होता है, आपको मालूम है, मुझे मालूम है। ये सब करने के लिए मतलब हम करते करते अगर आपको किसी ने बोल दिया कह रहे ऐसे ऐसे भक्ति, ऐसे भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते आप, भगवान को विश्वास रखिए, और भगवान अगर जिस दिन कृपा देंगे तो आप भगवान कृपा देंगे, हो जाएगा आपका। और फिर उनके जीवन में कोई भी नियम नहीं है, 4 नियम कभी देखा है आपने उनके जीवन में, कभी है ऐसा? हाँ, कुछ लोग ऐसे प्योरली फॉलो करने वाले उनके रहता है, लेकिन ऐसा इन जनरल उन लोगों का एक स्टेटमेंट है कि आप भगवान को विश्वास रखिए और बस उतना रखने से आपका सब हो जाएगा। ये तो खाली एक प्रिलिमिनरी स्टेप हो गया, लेकिन नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि उस भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि मैं आपको चाहता हूँ। इसलिए देखिए, एक बार प्रभुपाद एक जगह से जा रहे थे उनके शिष्यों के साथ, एक तालाब बाजू में था, तालाब में कुछ बत्तख थे, और वो बत्तख
आवाज़ निकाल रहे थे और एक आदमी उनको खाना खिला रहा था। तो उन बत्तख में से जो सबसे ज़्यादा आवाज़ कर रहा था वो सबसे ज़्यादा खा रहा था क्योंकि जो सबसे ज़्यादा आगे आके मांगेगा उसको भी मिलेगा ना, राइट। मतलब ऐसा नहीं कि सबको पीछे करके ऐसा है ज़बरदस्ती, लेकिन वो सबसे ज़्यादा आवाज़ निकाल रहा है कि मुझे दो मुझे दो। जो सबसे ज़्यादा आवाज़ निकाल रहा है इसका मतलब ये कि सबसे ज़्यादा क्या है, वो भूखा है, राइट। और जो भूखा है उसी को तुरंत मिलेगा ना, उसको आदमी तुरंत देखेगा अरे इसको ज़्यादा भूख लगी इसको दे दो करके। उसी तरह से हमारी जितनी भी प्रक्रियाएँ हैं, जितने भी हम साधना करते हैं, ये सब भगवान को दिखाने के लिए, मतलब इन द सेंस कि भगवान को हमारी कितनी उत्कंठता है उनको पाने के लिए, ये व्यक्त करने के लिए साधना दी गई है। अगर ये साधना नहीं रहेगी और खाली हम बोलेंगे कि ठीक है कोई नियम नहीं होगा चलेगा सब कुछ, केवल भगवान में विश्वास रखना है तो भगवान मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो बड़ा मेजर डिफरेंस है ये वेस्टर्न रिलीजन और ईस्टर्न रिलीजन में। इसलिए अगर ये राइट अंडरस्टैंडिंग हमारे पास रहेगा तो हम जो रेगुलर 16 माला करते हैं, ये 16 माला करने से क्या हम भगवान को कैप्चर कर सकते हैं क्या? बताइए मुझे। अभी माइक ऑन होने में नहीं, मेरे कहने का अर्थ है कि 16 माला, हाँ बोलिए माता जी। हाँ वही, मतलब मेरे कहने का ये अर्थ तात्पर्य ये है कि आप 16 माला रोज करके भगवान को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? तो हाँ, अच्छा तो भगवान को कंट्रोल कर पाएंगे हम? कौन सा सत्कर्म? हाँ एक कौन, अच्छा कौन बोल रहे? हीरालाल जी, सॉरी हरिपरायण प्रभु। अच्छा जुहू से। अच्छा तो अच्छा अंधेरी यस, इस्कॉन जुहू, राधा रास बिहारी जी। तो हमें ये लगता है क्या कि हम ये सब करके भगवान को वश में कर सकते हैं? अभी आप समझ गए। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये सब साधनाएं करके हम भगवान को ये दिखा रहे हैं कि भगवान मैं आपको चाहता हूँ। अब अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसको प्यार करता हूँ ये दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं? समझो आप, ठीक है आप सबकी तो उम्र हो चुकी है, अभी कोई जवान कौन है यहाँ पे, नौजवान जिसका शादी नहीं हुआ है? समझो रोशन दिख नहीं रहे, रोशन किधर है? ठीक है रोशन को, मतलब उनका उदाहरण नहीं ले रहा हूँ मैं, बट जस्ट टू से कि अगर कोई लड़का अगर किसी लड़की से प्रेम करता है तो अगर उस लड़के को दिखाना है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ तो उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ? अरे आप ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया लाइफ में इस चीज़ों का। हाँ बोलिए। हाँ एग्जैक्टली, क्या आपने उत्तर दिया, क्या बात है। एक तो पहली चीज़ है कि उस लड़की को जो चीज़ पसंद है वो हमें करनी पड़ेगी, राइट। अगर आप, हाँ समझो उसको अगर गुलाब का फूल पसंद है बहुत, मतलब मैं किसी का कुछ प्रश्न है क्या? समझो अगर, हाँ क्या रवि प्रभु कुछ बोल रहे हैं क्या? बोलिए। किसी को अगर समझो एक लड़की है या कोई स्त्री है, उसको अगर उससे प्रेम करता है और उसको दिखाना है कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो उसको वो चीज़ समझो, उसको अगर आइसक्रीम पसंद है तो क्या करेगा? वो आइसक्रीम लेके जाएगा। या फिर उसको फूल पसंद है, फूल लेके जाएगा। उसको समझो भगवान का मंदिर का प्रसाद पसंद है, प्रसाद लेके जाएगा। अगर कोई बोलेगा नहीं मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे आप में विश्वास है, लेकिन ऐसे बेटर रहेगा। समझो अगर आप सब स्टूडेंट है, अभी एज अ रोल मैं टीचर हूँ आप लोगों का, अगर मैं आपको बोलूँगा कि मैं आप लोगों से बहुत स्नेह करता हूँ, आप लोग मुझे बहुत पसंद है, आप अच्छा अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? रेगुलर क्लास करना चाहिए ना। जब मैं रेगुलर क्लास करूँगा तो आप बोलेंगे हाँ प्रभु जी का भी हमारे ऊपर स्नेह है। उसी तरह से अगर मुझे जानना है कि आपका मेरे ऊपर स्नेह है तो आपको क्या करना चाहिए? रेगुलर, हाँ
पढ़ाई करना चाहिए। और अभी जो मैं प्रश्न दूंगा श्लोक नंबर 10 से लेकर अभी जो जितना पूरा होगा वो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको अध्ययन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, राइट। यानी कि कुछ ऐसा खाली बोलने से नहीं होगा कि नहीं मुझे आपसे प्रेम है, मैं आपको बहुत चाहता हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ऐसे बेटर रहूँगा, तो आप व्यक्त कैसे करेंगे। इसीलिए ये जो पद्धति है साधना की, हम जो माला करते हैं, हम जो जप करते हैं, हम जो भगवान की सेवा करते हैं, ये सब भगवान को अपने प्रति, उनके प्रति जो प्रेम है प्रकट करने के लिए एक माध्यम है। अगर वो माध्यम नहीं रहेगा तो हम भगवान को कैसे बता पाएंगे। आपको आप बोलेंगे भगवान अंतर्यामी है, भगवान तो हमारे हृदय में, वो समझ जाएंगे, लेकिन खाली समझने के बाद एक्शन भी करना चाहिए ना। प्रैक्टिकल एक्शन क्या है आपका, तो इसके लिए ये सब साधना की प्रक्रिया है। तो ये पाश्चिमात्य और पूर्व, ईस्टर्न वेस्टर्न रीजन का बहुत बड़ा फर्क है। जस्ट मैंने एक एडिशनल पॉइंट आपको बताने के लिए बताया। अभी आगे बढ़ते हैं 30 नंबर के श्लोक में। देखिए, सॉरी 30 नंबर अभी मैंने बताया, इसका खाली तात्पर्य हमको पढ़ना बाकी है थोड़ा सा। 3 चीज़ें हमें मिलती है, यज्ञ शपित कल्मश, दूसरा यज्ञ अमृतम भुजो, और ब्रह्म यंति ब्रह्म सनातन, में 3 चीज़ें। अब देखिए तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं विभिन्न प्रकार के यज्ञों, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है, और वह है इंद्रियों का निग्रह, राइट। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अवस्था का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। और नीचे लिखते हैं कि उपयुक्त सारे यज्ञ से संसार के पाप कर्म से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है, अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या फिर योगाभ्यास भगवान श्री कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या लिंक है कि अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो क्या होगा। यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, यज्ञ कर्म करने से क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलने से क्या होता है, कर्म का बंधन दूर होता है, राइट। आप सब लोग लाइन मेरे साथ एक पेज में है कि नहीं। ये सब ये सब यज्ञ कार्य करने से हमें ज्ञान मिलता है। इस ज्ञान से ये ज्ञान मिलता है या फिर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा अच्छा हो जाता है, मोड ऑफ गुडनेस में रेगुलेटेड हो जाता है कि उसमें से अपने आप ज्ञान जनरेट होता है। क्योंकि मोड ऑफ गुडनेस में जो लाइफ जिया जाता है, उस गुडनेस में हमें समझ में आता है कि कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए, राइट। और इसका अपोजिट क्या है, यज्ञ कर्म नहीं करेगा तो ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो भौतिक जीवन में भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाएगा और भौतिक जीवन जिएगा, तो उससे पाप करेगा, पाप करने से वापस भौतिक जीवन में आना पड़ेगा और ये चक्र चलता रहेगा। इसमें छूटने का बीच का पॉइंट क्या है, ज्ञान। अगर ज्ञान आएगा तो जो कर्म कर रहा है वो कर्म ऐसा करेगा कि जिससे बंधन नहीं लगेगा, पाप नहीं होगा और फिर आगे जाके मुक्त हो जाएगा। समझा सब लोगों को, समझ में आया, ठीक है। 31 नंबर में देखिए अभी आगे क्या बोलते हैं भगवान। नायम लोकोस्ति अन्यस्त, सॉरी नायम लोकास्ति अन्यस्त कृतो अन्य कृतो सत्तमा। पढ़िए अनुवाद। ओके, देखिए वापस नीचे वही चीज ऊपर के तात्पर्य में दी गई वही नीचे देते हैं रिपीटेशन। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे हों अपने स्वरूप से अन्य भिन्न रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है, राइट। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्कृत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। यानी कि पहले अपने शरीर की जो विभिन्न इंद्रियां हैं, पेट है, अपने मन की इच्छा है, उन सबको पूर्ण करने के लिए यज्ञ दिए गए हैं। उन सब यज्ञ का विधान अगर पालन करेंगे तो हमारी सारी संतुष्टि हो जाएंगी। उसके बाद
इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर हो सकता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में ही है। और लिखते हैं कि फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यत्न करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोगों का तो छोड़ ही दो, दूसरे लोग मतलब सीधा जाएगा तो नरक लोक में जाएगा, ऊपर तो जाने वाला है नहीं उच्चतर लोगों में। इसलिए श्लोक में कंक्लूड कर रहे हैं, बेसिकली भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं कि इस दुनिया में अगर सुखी रहना है तो यज्ञ द्वारा ही आप सुखी हो सकते हैं, और अगर दूसरी दुनिया में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली उसके लिए यज्ञ लगेगा ही लगेगा। और अगर यज्ञ नहीं करेंगे, पापों में जीवन जिएंगे तो कैसा है, ये ऐसा जीवन है जैसे कोई व्यक्ति, समझो किसी व्यक्ति के अगर आँख में पट्टी मार दी गई है तो उसे दिखता नहीं ना कि मुझे कहाँ से मार पड़ रही है, दिखता है कभी नहीं दिखेगा। समझो आपके आँख में पट्टी लगा दी जाए और 4 लोग खड़े आपको पीट रहे हैं, आपको मालूम नहीं कि नेक्स्ट पिटाई कहाँ से होगी, पीठ पे गिरेगा, सर पे गिरेगा या सामने से पिटाई होगी, राइट। तो जिस व्यक्ति की आंखें बंद है इस भौतिक कर्म करने की वजह से, पाप कर्म की वजह से, ये जो त्रिविध ताप है, आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदि भौतिक, वो कहाँ से कैसे आ रहे हैं उसको मालूम ही नहीं पड़ता है। अरे इतने जल्दी बिजनेस में लॉस हो गया, अभी तो बिजनेस खोला था, अरे या फिर घर में ऐसा नुकसान हो गया, उसको ऐसा हो गया, या कुछ ना कुछ बीमारी आ गई, ये सब जो ताप चलते हैं इसको उसे ज्ञान ही नहीं रहता कि कहाँ से आ रहा है ये। एटलीस्ट हम लोग जब भक्ति में आए हैं या यज्ञ कर रहे हैं, भगवान का सेवा में हैं, तो हमें एटलीस्ट इतना तो मालूम पड़ता है कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है और उसका निवारण कैसे हो सकता है। यानी कि कोई भी जो त्रिता पाते हैं, आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदि भौतिक, इनका हमें कैसे समाधान करना है वो हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। तो इसलिए 32 में जाइए अभी। हाँ बोलिए बोलिए। एक मिनट है, एक मिनट, कोई दरवाजे में आया, एक सेकंड। हाँ, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, अगर हम लोगों को आप बोल रहे हैं कि यज्ञ, जप यज्ञ के लिए कैसे बताएंगे, राइट? हरे कृष्णा। हाँ देखिए, यज्ञ, इसलिए यज्ञ क्या होता है उसका हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, नहीं तो हमारा जप करना वो भी यज्ञ नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग? जप मतलब, यज्ञ मतलब क्या है कि हमारी संतुष्टि के लिए हम कुछ चीज़ कर सकते हैं। अभी यज्ञ, अभी समझो आप जप करते हैं, जब करने के लिए आपको क्या सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्या बलिदान देना पड़ता है? हाँ मोबाइल बाजू में रखना पड़ता है, और हाँ, और क्या करना पड़ता है? हाँ, समय देना पड़ता है ना। उस 2 घंटे में हो सकता है आपने स्टॉक मार्केट में कुछ पैसा कमाया होता, या दुकान में कुछ बेचा होता, या कुछ कोई टीचर होता है एक्स्ट्रा लेक्चर देके पैसा मिल गया होता उसको, या फिर कोई कंपनी में 2 कंपनी का इतना सारा पेंडिंग काम कर लेता है, घर का काम कर लेता है, ऐसे हजार चीज़ें हैं ना। लेकिन वो समय उसने उस पर न देते हुए वो समय किसको दिया? भगवान के लिए दिया। तो अलग अलग विधियाँ हैं यज्ञ करने की, उसमें अग्नि वाला यज्ञ कुंड भी यज्ञ ही है, नाम करते हैं वो भी यज्ञ ही है, राइट। तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंडिंग क्लियर कीजिए कि यज्ञ क्या होता है। यज्ञ होता है अपना जो इंटरेस्ट है उसको बाजू में रख के, अपने जो तृप्ति या इंद्रिय की करने की जो समय है या फिर साधना है उसको बाजू में रख के हम भगवान के हित के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, अपने मतलब इंटरेस्ट को बाजू में रख के। तो ये प्रिंसिपल में ये पहले समझ में आया आपको, तो आपको समझेगा कि यज्ञ, हर कोई यज्ञ ही है। फिर अब हरिनाम को विशेष रूप से कलयुग में हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये क्या है, सबसे क्विकेस्ट मार्ग है, सबसे आसानी से मतलब होने वाला मार्ग है। अभी अगर आपको यज्ञ कुंड करना है
अग्नि वाला। तो उसमें आपको अगर समझो कोई व्यक्ति है जिसके पास पैसे नहीं है उतना है कि हवन कुंड करने के लिए, तो कैसे करेगा वो? कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? आपने कभी ब्राह्मणों की जो ये पुरोहित आते हैं उनकी कितनी फीस होती मालूम है ना आपको? मालूम है कि नहीं? फीस कितनी होती है? हाँ, तो उसके लिए ये तो मैंने खाली मटेरियल एसेट्स बताया, फिर उसका प्योरिटी अलग है। वो ब्राह्मण प्योर होना चाहिए जो यज्ञ करने बैठा है, जो सामग्री प्योर होनी चाहिए। उसके बाद ये सब पूरा करने के बाद वो कब रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा, वो तो अलग ही बात है। लेकिन ओवरऑल मेरा बताने का पहला एक पॉइंट ये था कि सबसे पहले यज्ञ क्या है ये आप समझ के लीजिए ठीक से। नहीं तो हमारा जब भी यज्ञ नहीं है, अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं है तो हम बोलिए। अनीता जी कुछ बोलना चाहती है? अनीता माता जी, अच्छा आपका स्पीकर ऑन। तो मेरे कहे आपको समझ में आया? बेस सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यज्ञ क्या होता है। यज्ञ होता है हमारे इंद्रियों को जो सेटिस्फैक्शन मिलने के लिए टाइम जो है, हमारा क्षमता शक्ति, उसको बाजू में रख के हम भगवान का चिंतन करें। तो अगर कोई अग्निकुंड यज्ञ कर रहा है भगवान की तुष्टि के लिए, तो वो भी यज्ञ हो गया ना, वो भी सफल होगा ना? नहीं होगा क्या? बताइए मुझे, बताइए रवि। हाँ होगा ना? हाँ होगा। हाँ, तो अभी ये हो गया जनरल अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड लाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग हरिनाम को ही क्यों प्रेफर करते हैं, इसलिए क्योंकि हरिनाम में कुछ पैसे नहीं लगेंगे आपको, आपको किसी ब्राह्मण को बुलाना नहीं है, आपको किसी ब्राह्मण को भोज नहीं देना है, आपको एडवर्टाइज नहीं करना है, आपको अग्निकुंड नहीं बिठाना है, आपको देश काल परिस्थिति की मतलब शुद्धता होनी चाहिए ऐसा भी जरूरी नहीं है। आप जब कहीं भी करके कर सकते हैं बैठ के, आप घर में हैं या मार्केट में घूम रहे हैं या कहीं भी किधर भी आप शांति से एक जगह बाजू में बैठ कर जब कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए हम हरिनाम के जब को प्रेफर करते हैं इसी कारण की वजह से। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक अग्निकुंड में जो दिए जाने वाले यज्ञ है उसी को प्रेफर करते हैं, बाकी प्रेफर नहीं करते हैं। आपको समझ में आया? ओके, तो आगे बढ़े अभी। ये हो गया श्लोक नंबर कितना हो गया? 31। हाँ, अभी 32। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। पढ़िए। ठीक है, अभी टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, हमारा यज्ञ अभी अगले श्लोक में बंद हो जाएगा, श्लोक नंबर 33 में। ये सेकंड लास्ट श्लोक है आज का। ओके, अभी देखिए यहाँ पे मेन चीज इस श्लोक में बताने की ये है भगवान की कि ये जितने भी यज्ञ कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं? हाँ, इसीलिए अर्जुन को क्या करना चाहिए? उसको संन्यास नहीं लेना चाहिए। भगवान वापस पॉइंट पे आ गए। कौन से पॉइंट में? जो तृतीय अध्याय के शुरुआत में चालू किया था। अर्जुन, आपके लिए कर्मयोग ही श्रेष्ठ कर मार्ग है, निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग का नहीं, राइट। क्योंकि आपको आपके वर्ण के हिसाब से, आपका जो आश्रम और वर्ण है उसके हिसाब से, आप क्षत्रिय धर्म के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। ये युद्ध का यज्ञ करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए देखिए तात्पर्य प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। देखिए, इसलिए पिछले कई श्लोकों में ऐसे कितने यज्ञ बताए गए। अभी ब्रह्मचारी है, उसका क्या है? मानसिक यज्ञ है कि अपने मन को संतुष्ट करे, ये कंट्रोल में रखे। गृहस्थ ब्रह्मचारी है, उसका यज्ञ क्या है? इंद्रियां उसकी व्यस्त हैं, लेकिन कैसे? संयमित रूप में, राइट। या फिर ऐसे कुछ बाकी रहेंगे जो वेदा अध्ययन करते हैं, उनका बुद्धि जो है वो यज्ञ में हो गया। क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोगों के पास अलग अलग प्रकार की क्षमता है, हर किसी में हर क्षमता नहीं है। कोई वेदा अध्ययन कर सकता है, तो कोई तपस्या कर सकता है, तो कोई अपने पास जो पैसा है उसको दान करके यज्ञ कर सकता है। इसीलिए ये यज्ञ में अनेक अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन दिया गया है।
मनुष्य ने अपने शरीर, मन तथा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके, किंतु देह से मुक्त होने के लिए इन सब का विधान है ही है। इसकी पुष्टि यहाँ भगवान अपने श्रीमुख से करते हैं। अभी अंतिम श्लोक, श्लोक नंबर 33। श्रेयान् द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। पढ़िए अनुवाद। पढ़िए अनुवाद पढ़िए। ओके, इस श्लोक का आशय ये है कि कोई भी, जब आप, जैसे आप लोगों ने प्रश्न पूछा था पहले यहाँ पे कि यज्ञ कुंड में किए जाने वाला कर्म और जप यज्ञ, इन दोनों में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है अगर हम अपनी चेतना को ज्ञान, मतलब पूरा ज्ञान लेके करें तो। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि जप करने का क्या लाभ होता है, जप कैसे करना चाहिए, जप करते समय कौन सी हमारे मन की अवस्था होनी चाहिए, आप खाली ऐसे कुछ भी जप कर रहे हैं तो वो जप यज्ञ नहीं बन सकता। हाँ, जप भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि ऐसे हल्का फुल्का नाम लेने से भी आपको ज़रूर फायदा होगा, लेकिन अल्टीमेट परफेक्शन लाने के लिए आपको अपना ध्यान देना पड़ेगा उसमें। उसी तरह से कोई भी यज्ञ आप करेंगे, द्रव्य यज्ञ करेंगे, तप यज्ञ करेंगे, स्वाध्याय यज्ञ करेंगे, कोई भी यज्ञ करेंगे, उस यज्ञ को आप ज्ञान के साथ करेंगे, ये जानते हुए कि ये यज्ञ से क्या लाभ होता है, यज्ञ कैसे करना चाहिए और यज्ञ किस लिए किया जाता है, तभी आपको उस यज्ञ का लाभ होगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, कई बार देखिए ऐसे बहुत सारे लोग डोनेशन देते हैं अपने इस्कॉन मंदिर को, देते कि नहीं? ये लोग डोनेशन देते हैं, लेकिन अगर इनको बोलेंगे कि आप कुछ किताब भी पढ़ी है तो पढ़ते हैं क्या वो लोग? वो लोग किताब नहीं पढ़ना चाहते, बोलते हम जो दे सकते हैं हमने दे दिया, एक सब किताब भी तो हमको नहीं होगा। लेकिन उन लोगों को और फायदा तब होगा जब ये लोग हमारे शास्त्रों का अध्ययन करने के साथ साथ दान देंगे। कैसे? कौन मुझे बताएगा इसका आंसर? हाँ बोलिए, फिर से प्रश्न बताओ। देखिए, प्रश्न ये है कि अगर कोई डोनर है, वो समझो राधा गिरधरी मंदिर में 1 करोड़ रुपया दान दिया, ठीक है, ये हो गया पहला डोनर। दूसरा डोनर है, उसने 1 करोड़ रुपया दान भी दिया और साथ में उसे गीता का अध्ययन करके समझ में भी आया। मैं वो उत्तर नहीं दूंगा तो उत्तर आ जाएगा उसमें। दोनों में क्या अंतर है बताइए मुझे। हाँ बताइए बताइए बताइए। हाँ हाँ हाँ, कि मैं हॉस्पिटल गया। हाँ चलो, ओके, एक लेवल का आपने अंडरस्टैंडिंग दिया। इससे और थोड़ा ऊपर और एक लेवल है, बताइए। यानी कि उस व्यक्ति ने दान दिया तो उसे अच्छा लगा, हाँ दान दिया मैंने, थोड़ा दान तो दे दिया, लेकिन इससे और, हाँ बताइए। अच्छा, और एक लेवल हाई जाइए ऊपर, ये भी और एक लेवल ऊपर गया वो भी दान देंगे अच्छा अच्छा, ठीक है, इसको कंक्लूड कर देता हूँ मैं। मेरा एक ऐसा सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आप लोग आंसर परफेक्टली लाइन में है, उसमें और एक एंगल ऐड करता हूँ मैं, और एक एंगल कि समझो कोई व्यक्ति बिना ज्ञान के दान देता है, उसको क्या लगता है, मैंने दान दिया, ये पैसा मेरा था, ये मैंने कमाया, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, देखो बाकी लोगों ने कुछ दान नहीं दिया लेकिन मैंने 1 करोड़ दान दिया, हाँ 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 मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरा पेपर में फोटो छाप दो। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, जिसने प्रभुपाद की गीता पढ़ी है, उसे समझ में आया है कि दान क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, उसने ये समझा कि अरे मैंने तो जो गंगा का पानी है वो गंगा में से उठा के गंगा को अर्पण कर दिया, मैंने क्या दिया, मैंने कुछ भी नहीं दिया। तो उसको ज़्यादा लाभ होगा या दूसरे वाले व्यक्ति को ज़्यादा लाभ होगा, बताइए मुझे।
क्यों? क्योंकि इसकी चेतना जो है वो क्या हो गई, भक्ति में हो गई, हाँ योग में कन्वर्ट हो गई। उस व्यक्ति ने खाली दान दिया, द्रव्य यज्ञ किया, और उसने शायद ये भी समझा होगा मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, ये हूँ, तो एक अहंकार एक प्रकार का हो। लेकिन ये जो व्यक्ति दूसरा है जिसने ज्ञान में समझते हुए दान दिया कि ये दान क्यों दिया मैंने, किस लिए दिया, और ये इस दान देने से मुझे क्या लाभ होगा, उस व्यक्ति को ज़्यादा कनेक्शन होगा राधा गिरधारी के साथ, उसका संपर्क बनेगा। तो इसलिए कभी भी आप दान देते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, जैसे मैंने वो उदाहरण पहले से आपको दिया यज्ञ कुंड का और जप यज्ञ का, कि इन दोनों में उसको ज़्यादा लाभ होगा जिसका अंडरस्टैंडिंग एकदम परफेक्ट है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, ये करने से क्या लाभ होता है। उसी तरह से यहाँ पे बोल रहे हैं कि केवल दान देने से अच्छा है ज्ञान में दान दो, राइट, यही बोल रहे हैं यहाँ पे श्लोक नंबर 33 में। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तात्पर्य में ऊपर लिखते हैं कि समस्त यज्ञ का एक ही प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञ की विहित क्रियाओं में रहस्य भरा हुआ है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए, राइट। और ये रहस्य क्या है कि मैं दान क्यों दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ, ये दान देने से क्या लाभ होता है, ये सब रहस्य है उसका। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए इस बात को, ये हमारे लिए बहुत एप्लीकेबल है। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं, उसमें से कोई भी आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं होता है। अगर हमारा जब भी हम भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं और केवल इसके लिए कर रहे हैं कि मैं जब करता हूँ, तो देखिए एक उदाहरण देता हूँ आपको सिंपल। आप कभी राधा गिरधारी मंदिर में जाएंगे, अभी मंदिर खुलेगा होपफुली, तो मंदिर के कोटड़ में हम झाड़ू लगाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि 4 लोग उधर आने चाहिए, मेरा फोटो खींचना चाहिए, मेरा फेसबुक में फोटो पब्लिश होना चाहिए, मैंने कैसे झाड़ू मारा, मेरा फोटो आया, मेरे को 5 लोगों ने लाइक करना चाहिए, मेरी वाह वाह करनी चाहिए, तो इससे आपको कितना लाभ मिलेगा आध्यात्मिक, बताइए मुझे। हाँ, कुछ तो पुण्य मिलेगा जरूर, इस जगत का पुण्य जरूर मिलेगा, लेकिन वो जो मिलना चाहिए था आध्यात्मिक पुण्य वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो झाड़ू इसलिए मार रहा है कि अरे कितना अच्छा मौका है भगवान की सेवा करने का, मैंने कितने दिन ऐसे बिता दिए भगवान की सेवा के बिना, अगर ये सोचकर वो कर रहा है, ये बिना परवाह करते कि मुझे 50 लोग देख रहे हैं, 4 लोग देख रहे हैं, 2 लोग देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि ये किसके लिए कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है, दिखाने के लिए नहीं कर रहा है। तो उसी तरह से कोई भी, क्योंकि झाड़ू मारना भी एक यज्ञ के जैसे हो गया, क्योंकि भगवान के लिए उसने अपना समय निकाला, राइट। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावना में होता है। हाँ, इसके ऊपर की लाइन, ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं, इनमें कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। इसलिए देखिए प्रभुपाद कितने बार कहा करते थे कि आप केवल बुक मत बांटो, बुक पढ़ोगे। आप अगर बुक नहीं पढ़ोगे, केवल बुक बांटते रहोगे, तो आप ऐसा ना हो जाए कि केवल आप एक बिजनेसमैन की तरह ही मंदिर में रह के चले गए या फिर आप गृहस्थ भी हैं, आप केवल बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसलिए कि आपका 2-4 पेपर में नाम आएगा, लोग वाह वाह करेंगे, ऐसा नहीं। हम लोग कोई भी सेवा करते हैं इसलिए ताकि वो सेवा भगवान के लिए मिले, इसके लिए नहीं कि मेरा उसमें कुछ लाभ हो। अदरवाइज वो जो सारा यज्ञ है, वो जो क्रिया है, वो भौतिक स्तर पर रह जाती है। और प्रभुपाद भगवान इतने कृपाशाली हैं कि वो अपने को थोड़ा उसमें देंगे आपको, ऐसा नहीं। अभी क्लास खत्म होने को आ रहा है तो हमको उसमें से लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना हमें मिलना चाहिए था। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं कि ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्मकांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। अब इसके बाद अर्जुन का प्रश्न होगा कि फिर मुझे कौन सा यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे यज्ञ भगवान ने बताए। तो अर्जुन पूछेगा कि मुझे ये यज्ञ कौन सा करना चाहिए और मुझे कौन बताएगा। तो भगवान उसके लिए उत्तर देते हैं कि आपको कौन सा यज्ञ करना चाहिए ये कौन बताएगा, आपके गुरु बताएंगे। इसलिए अगला श्लोक चालू होगा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिकृष्णेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। आप गुरु के पास जाइए, जो कि हम देखेंगे अगले एपिसोड में। हरे कृष्ण। तो यहीं पे हरे कृष्ण, तो यहीं पे क्लास को
हरे कृष्णा। यहीं पे क्लास को पूरा करते हैं। आपको किसी को कोई समझ में नहीं आया होगा, कुछ प्रश्न रहेगा तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हैं, पर मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को समझ में आया, क्लियरली आया ना? हाँ, क्वेश्चन अभी भेजना मुझे बाकी है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा गिरधारी भगवान की जय, राधा गोपीनाथ भगवान की जय, राधा रास बिहारी भगवान की जय। ठीक है, अभी सारे भक्तों की जय। अभी ऑफिशियल क्लास खत्म हो गया, आपको कुछ बात करनी है तो बात कीजिए। अरे बोल, अरे भेजूंगा ना, आप तो अरे ऐसे डरा रहे मेरे को। नहीं, अभी ये सेशन के बाद भेजने वाला हूँ, क्योंकि क्या हुआ ना, पिछले हफ्ते मेरा भागवत यज्ञ का बहुत कार्य चल रहा था यहाँ पे, तो मुझे बिल्कुल समय नहीं था, इसलिए मैंने जो क्लास दी आपको भी रिकॉर्ड करके भेजा, क्योंकि मुझे रिले करने का भी टाइम नहीं था। मैंने अपने टाइम से रात में रिकॉर्ड किया और फिर आपको भेजा। तो मैं प्रश्न भेजूंगा। अभी मैं एकदम बढ़िया हूँ प्रभु जी। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि कब मंदिर खुलेगा, हमारी कब मुलाकात होगी, क्योंकि वीडियो में मेरे को सब लोग नहीं दिख रहे। अच्छा, सत्यम हम माता जी कुछ बोलना चाहती है, बोलिए माता जी। लास्ट का क्लास समझ में नहीं आया? हाँ, कौन सा? ये इसी चैप्टर में लास्ट का सेक्शन? ठीक है, लास्ट का श्लोक मैं आपको अलग से समझाऊंगा समय निकाल के। अभी आप अभी इनको समझा है, जिसको समझा है वो माता जी को पूछ सकते हैं। मतलब आप पूछिए अपने ग्रुप में, बहुत सारे लोगों को समझ में आया है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, रिकॉर्डिंग में पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब में, वहाँ से सुन लीजिए आप। मैंने कैमरा सामने रखा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कई बार कुछ लोग छूट जाएंगे। पिछली बार भी बहुत सारे लोग छूट गए, पिछले फर्स्ट क्लास में हमारा ये जो क्लास चल रहा था। सेकंड क्लास तो मैंने पोस्ट कर दिया तो सबको मिल गया होगा, तो मैंने रिकॉर्डिंग रखा है सामने, आपको दे देता हूँ, सुन लीजिए उसमें। ठीक है, यस। और किसी को कुछ कहना है बोलिए। हाँ बोलिए। उनको तब तक नहीं मिलेगा विशुद्ध भक्ति जब तक वो किसी वैष्णव का संग नहीं करते। उनको मिलेगा, लेकिन बहुत वो एकदम धीरे धीरे प्रक्रिया है, वो धीरे 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 धीरे। तब तक पता नहीं कितने जन्म वो आएंगे इस दुनिया में चले, क्योंकि कर्मकांड में भी क्या होता है, वेदों का अध्ययन का कुछ ना कुछ पार्ट बीच में आता है, विष्णु का नाम आता है, तो उन्हें सुकृति मिलती रहती है, लेकिन उसके लिए बहुत लाइफ टाइम लगेगा उसके लिए। तब तक हो सकता है कि यहाँ से चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन खत्म हो जाए, कलयुग भयंकर हो जाए। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ बोलिए। ये नॉर्मल जो पुण्य है वो आपको स्वर्गलोक तक लेके, हाँ वही मैं उत्तर दे रहा हूँ उसी का। आध्यात्मिक पुण्य जो है वो आपको आध्यात्मिक जगत में लेके जाता है, वैकुंठ। और जो नॉर्मल पुण्य है, ऑर्डिनरी पुण्य है, वो आपको स्वर्ग तक लेके जाएगा, लेकिन वो पुण्य खत्म भी हो जाता है और स्वर्ग से नीचे पतन भी होता है। वो ऐसा है जैसे कि पिक्चर का टिकट खरीदने जैसा है। आपने टिकट खरीदा, लेकिन 3 घंटे का पिक्चर देखने को मिलेगा, टिकट खत्म हो गया, उतर जाओ नीचे, बाहर निकल जाओ। ठीक है, हाँ बोलिए और बोलिए। सत्कर्म आप बोलेंगे तो सत्कर्म का परिभाषा कीजिए पहले, सत्कर्म क्या होता है? हाँ, तो फिर वो सब उसी कैटेगरी में आ गया है, एक नॉर्मल पुण्य के कैटेगरी में आ गया, वो आध्यात्मिक पुण्य नहीं हुआ। ठीक है।